अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खेल के मैदान में आपको लिए चलेंगे जहाँ से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि सब कुछ इस वक्त बरक्स हो रहा है उम्मीदों के। दूसरे वनडे में हारिस रऊफ ने कमाल कर दिया, तबाहकुन बॉलिंग के जौहर दिखाया, ऑस्ट्रेलियाई मिडिल ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। इंग्लिश, लबूशन, हार्डी, मैक्सवेल और पैट कमिंस की विकेटें उड़ाई। हारिस ने करियर में दूसरी बार इनिंग्स में 5 विकेटें लेने का कारनामा अंजाम दे दिया। और एडिलेड में आज पाकिस्तान की तबाहकुन बॉलिंग थी। ऑस्ट्रेलिया की विकेटें कैसे गिरी, आइए आपको दिखाते हैं। और दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स विकेटों के पीछे कैच थमाते रहे। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने 6 कैचेस पकड़े और वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर कर दिया। और बात करेंगे स्टॉक मार्केट से मुताल्लिक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेजी का रुझान बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के 5वें रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मजबूत आगाज हुआ। स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 619 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 93,140 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 20 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद डॉलर 277 रुपये 75 पैसे पर आ गया है। इस वक्त ट्रेडिंग कैसे की जा रही है बात करेंगे। कफील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कफील, क्या डिटेल्स आ रही हैं? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नया रिकॉर्ड बना है और जो 93,000 के जो लेवल था वो मार्केट अबूर करने में कामयाब रही है। सेंटिमेंट क्या है मार्केट के अंदर और क्या ओवरऑल जो है वो सूरत हाल? मेरे साथ मौजूद है शहरियार क्या कहेंगे ओवरऑल 93 के जो लेवल थे वो मार्केट अबूर करने में कामयाब रही है, सेंटिमेंट क्या है? देखिए, ये 93,000 का माइलस्टोन आज हमने अचीव कर लिया, बिल्कुल भी गैर मुतवक्को नहीं है। आपसे हम कंटिन्यू यही बात करते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा चीप रेट के ऊपर ट्रेड करी है। 5 और 6 के प्राइस मल्टीपल पे मार्केट हमें ट्रेड करती हुई नजर आती है। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और गुजरते दिन के साथ इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव साइड पर नजर आते हैं। आपने देखा कि रिजर्व्स के नंबर आए हैं काफ़ी मुस्तहकम है, 11 अरब डॉलर से ऊपर, जबकि रेमिटेंसेज हमें 3.1 मिलियन डॉलर अक्टूबर के महीने में 23% इंक्रीज मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम देख रहे हैं। तो कंटिन्यू पॉजिटिव साइड पे नजर आते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर। सियासी हालात भी अब काफ़ी हद तक हुकूमत के कंट्रोल में। इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो खासे पॉजिटिव हैं। यही वजूहत है कि जो इस वक्त सरमाएकार हैं उनका फोकस इसकी खरीदारी पर। कफील अपडेट करने के लिए बात की जाएगी स्मॉग से मुतालिक। स्मॉग से मुतासर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर बराजमान है। शहर में सांस लेना दुश्वार हो गया है। लॉकडाउन भी काम ना सका। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर का पहला, नई दिल्ली का दूसरा और आंखों और गले के इन्फेक्शन के केसेस में भी इजाफा होता जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने शहर में स्पोर्ट्स गाला भी मुलतवी कर दिया है, जबकि दरिया रावी के अतराफ 800 एकड़ पर शजरकारी का फैसला किया गया है। बदतरीन आलूदगी, स्मोक का रोग बरकरार, ग्रीन लॉकडाउन भी काम ना आ सका। लाहौर में रात और सुबह का आगाज आलूदा धुंध से होने लगा। फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफे से सांस लेना भी दुश्वार। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 822 से तजावुज करने लगा। कौमी एयर स्पेस सेंटर स्पार्को के मुताबिक रवां बरस गुज़िश्ता साल के मुकाबले में स्मोक की शिद्दत में ज़्यादा इजाफा हुआ है। बोल न्यूज़ के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू करते हुए मारूफ माहिर माहौलियात यासिर हुसैन का कहना था, जितनी धुआं छोड़ती गाड़ियां चलेंगी उतनी ही फिजा आलूदा हो। शहर में क्लीन जोन्स बनाने की अशद ज़रूरत है। ये डायरेक्टली लिंक्ड है, यानी जितनी गाड़ियां पेट्रोल जलाएंगी उतना ही आपकी शहर की एयर क्वालिटी ख़राब होगी। सो देयर इज़ अ डायरेक्ट लिंक। सो आपको शहर के अंदर क्लीन एयर जोन्स बनाने हैं जिसमें कि पेट्रोल या डीजल की गाड़ी नहीं जाएगी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म में स्मोक पर काबू पाने के लिए मार्केटें भी रात 8 बजे तक बंद करने का हुक्म दिया गया है। मुल्तान में भी फिदाई आलूदगी खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर गई। माहिरीन सेहत का कहना है कि स्मोक के बायस आंखों और गले के इन्फेक्शन के केसेस बढ़ रहे हैं। एक माह में 1 लाख से ज़ायद शहरी मुतासिर हुए। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आलूदगी को कम किया जाए। एहतियात तो सबने करनी है, क्योंकि मास्क, जब उसको सांस नहीं आएगा वो मास्क पहनेगा, जो फिर डॉक्टरों के पास आएगा हम उनको इनहेलर देंगे, जो उनको दवाइयाँ देंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 10 रोज तक स्मोक की सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। सूरत हाल गंभीर है, एक्शंस तो लेने पड़ेंगे। स्मोक के असबाब के सद्देबाब करने के लिए अदालत ने एक्शन ले लिया है। धुआं छोड़ती गाड़ियों की खराबी दूर कराएं या फिर सड़कों पर ना लाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस एहलकारों की सरजनिश कर दी है। रिपोर्ट देखिए। लाहौर में बढ़ती फिजाई आलूदगी का मामला आला अदालत में ज़ेरे समात आया। धुआं छोड़ती गाड़ियों और बाजारों की बंद से मुतालिक हाई कोर्ट का अहम हुक्मनामा सामने आया। अदालत ने हिदायत दी कि ट्रक हो या कारें, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद कर दिया जाए। धुआंधार बसों के अड्डे भी सील किए जाएंगे। CCTV के जरिए आलूदगी फैलाती गाड़ियाँ ट्रेस होंगी। कारोबारी मराकज़ को 8 बजे ताला लगाना होगा। हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम होगा।
शादी के 3 फंक्शंस के बजाय 1 फंक्शन करने की पॉलिसी बनानी चाहिए। अदालत ने स्कूल की बंदिश पर भी खफगी का इजहार किया। कहा ऐसा हो नहीं सकता, स्कूल 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने पुलिस की भी क्लास लगाई। कहा पुलिस बेकार हो चुकी है, सिवाय मोटरसाइकिल वालों को पकड़ने के कोई काम नहीं किया जाता। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को आज ही इजलास बुलाकर इकदामात की हिदायत कर दी। स्मोक के तदारुक के लिए 5 साला मंसूबा बनाया जाए। हुकूमत को संजीदा इकदामात करना होंगे। बागों का शहर लाहौर स्मोक की मुसलसल लपेट में है। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में रोज़ाना की बुनियादों पर इजाफा हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब मुख्तलिफ इदारे स्मोक पर काबू पाने के लिए इकदाम करते भी नजर आ रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं जाफर बिन यार। जी जाफर। आज भी आलूदगी का पहला नंबर बताया जा रहा है। शहर लाहौर में स्मोक की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अदारे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन स्मोक की शरह कम नहीं हो रही। अभी भी मैं लाहौर के फिरोजपुर रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पे जो धुआं छोड़ने वाली हैं, जो ऐसी गाड़ियाँ जो आलूदगी में इजाफा कर रही है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मेरे पीछे मेरे कैमरामैन आसफ आपको दिखा सकते हैं कि अभी भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों को यहाँ पे रोका जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है। जो ऐसी गाड़ियाँ जो आलूदगी का बायस बन रही हैं, आलूदगी में इजाफे का बायस बन रही है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, चलान किया जा रहा है। इस तरह अगर हम बात करें पंजाब इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की, उनकी जानिब से भी टीमें तश्कील दी गई हैं। जो शहर में हैवी ट्रैफिक आती है, जो शदीद आलूदगी का बायस बनती है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर। और यही वजह है कि शायद आलूदगी में शहर जो लाहौर है स्मोक में, उसका नंबर पहला है। जी ठीक है जाफर, बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब फैसलाबाद में स्मोक का फैलाव बढ़ गया है। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और घरों से गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो हेड ग़ुलाम दस्तगीर से। ग़ुलाम दस्तगीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के साथ ही शहर में स्मोक फैलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका हुआ है और गुज़श्ता कई रोज़ से शहरी और दही इलाके जो हैं स्मोक की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर और गिरदो नवाह में जो हद निगाह है वो 300 से 400 मिलीमीटर जो रहना जो है मामूल बन चुका है। और इसके साथ साथ अगर इसके मुज़र असरात की बात की जाए तो काफ़ी नुकसानात जो हैं इंसानी ज़िंदगियों को स्मोक की वजह से पहुंच रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों के डाटा के मुताबिक आँखों के ख़राब होने के मरीज़ रोज़ाना जो हैं सिविल अस्पताल में 150 से 200 रिपोर्ट हो रहे थे, जो गुज़श्ता माजी करीब की बात है। लेकिन अब जो है उनकी तादाद में इजाफ़ा हुआ है। तो इस हवाले से जो इंतज़ामिया है उनकी जानब से बार बार यही कहा जा रहा है कि शहरी हुकूमती हदायत पर अमल करें। जी बहुत शुक्रिया ग़ुलाम दस्तगीर सूरत-ए-हाल से अपडेट करने के लिए। और इस वक्त बात की जाए पंजाब के हवाले से तो तमाम ही शहर इस वक्त स्मोक की लपेट में है। लिए चलेंगे आपको मुल्तान। यहाँ पर भी शदीद खतरात मंडला रहे हैं, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो हेड वहाँ पर मौजूद हैं हमारे, मुल्तान से में ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर खान। ताहिर खान, बताइएगा इस वक्त आप कैसे मनाजिर देख रहे हैं, इसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान के बाज़ार में मौजूद हैं और आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि जो स्मोक की शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा है। और मुल्तान पिछले 2 रोज़ में पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहर में भी शुमार हुआ था। और इसके साथ साथ स्कूलों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं और यहाँ पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपने मास्क का इस्तेमाल तो किया हुआ है और क्या मुश्किलात हो रही हैं स्मोक की वजह से? इसकी वजह से खांसी हो रही है, ज़ुकाम जैसे कि मसाइल बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। हुकूमत के चाहिए कि इसके ऊपर फुल कंट्रोल करे। जो धुआं छोड़ने वाले भट्टे हैं, धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, मगर ये सब कुछ अब किया जा रहा है जब इसकी शिद्दत बढ़ चुकी है स्मोक की। इसकी जो रूटीन है वो शहरियों का कहना है कि उससे पहले से ही तदबीर इस्तेमाल करें ताकि लोगों को ये मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी ब्यूरो हेड मुल्तान। स्मोक की सूरत हाल मुल्तान में भी शिद्दत इख्तियार कर गई है। इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करेंगे। बुलेटिन का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का। अहम खबर आपको देंगे। रावलपिंडी से रिपोर्ट हो रही है, थाना पीर वधाई की हदूद से 5 साला बच्ची का अगवा हुआ है। बच्ची को बहला फुसला कर ले जाने वाले मुलजिम की फुटेज भी इस वक्त सामने आ चुकी है। देखा जा सकता है मुलजिम ने एक हाथ से चेहरे को भी छुपा रखा था। पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई की है, मजीद जान लेते हैं। इसरार खान से। इसरार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी का इलाका है, थाना पीर वधाई का इलाका है, फौजी कॉलोनी, जहाँ पर ये 5 साल बच्ची जो है पुरस्कार तौर पर जो है ना अगवा हो चुकी है, जिसके सीसीटीवी फुटेज जो है सामने आई है। और सीसीटीवी फुटेज पर साफ देखा जा सकता है कि वो सब गुलाब दिखलाकर जो है बच्ची को जो नामालूम मुद्दे में जो फुटेज में नजर आ रहा है, और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि फुटेज के दौरान अपना चेहरा छुपा सके और उस बच्ची को जो है वो
क्योंकि वो बच्ची घर से बाहर निकली थी दुकान पर चीज लेने के लिए, लेकिन जब बच्ची वापस नहीं आई तो तलाश के बावजूद रात देर तक जब उसके वालिद से जो है रब्ता करने की कोशिश की तो बच्ची नहीं मिली। जबकि सीसीटीवी फुटेज में यही बताया जा रहा है कि देखा जा रहा है कि सलवार कमीज पहने हुए जो नामालूम शख्स है वो बच्ची को ले जाते हुए देखा जा रहा है, और जो नामालूम शख्स है वो चेहरे को बार बार छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे हाथ से उसने बच्ची का हाथ पकड़कर पैदल चलता हुआ जा रहे हैं। इलाका पुलिस ने इस बारे में जो है ना वो तफ्तीश उन्होंने शुरू कर दी है, और इसके वालिद के ठीक है, इस हवाले से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। अपडेट करने के लिए स्टार बहुत शुक्रिया आपका। और भी बताएं कि चीफ जस्टिस याया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचों के लिए जजों की नामजदगी पर गौर किया जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शरीक हैं। इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, फारूक एच नाइक, शेख आफ्ताब अहमद और रोशन खुर्शीद बरूचा बतौर मेंबर शरीक हैं। और अभी खबर यह है कि अदालती हुक्म के बावजूद भी बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने का मामला तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की गई है। बानी पीटीआई के वकील का कहना था कि पार्टी क़यादत को बानी से मुलाकात करने से रोका गया है। आपको ये बता दें कि इस हवाले से इस मौके पर जेल सुपरिटेंडेंट ने अदालत को बताया कि हमारे डॉक्टर दिन में 3 दफ़ा बानी पीटीआई का चेकअप करते हैं। अदालत ने एडवोकेट जनरल और सुपरिटेंडेंट जेल को पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात मंगल को बानी पीटीआई से कराने का हुक्म देते हुए समाअत को मुलतवी कर दिया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में रिट पटिशन दायर करने का फैसला। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि रिट पटिशन मखसूस नशिस्तें पीटीआई को ना देने के खिलाफ दायर की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन पहले ताखीरी हरबे इस्तेमाल करता रहा, अब खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी जारी है। अब पता चलें कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में रिट पटिशन दायर करने का फैसला। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि रिट पटिशन मखसूस नशिस्तें पीटीआई को ना देने के खिलाफ दायर की जाएंगी। अहम खबर आपको देंगे। कराची में राह चलती खातून से नाजेबा हरकत का एक और वाकया रिपोर्ट हुआ है। खुदादाद कॉलोनी में खातून को हिरासा करने की फुटेज सामने आई है। आपको ये बता दें कि कैप और मास्क लगाए मोटरसाइकिल सवार शख्स ने खातून को हिरासा करने की कोशिश की है, जो कि देखा जा सकता है। खातून अबाए में मलबूस हैं, मुकम्मल तौर पर ढकी हुई हैं। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं वो सामने आते हैं और कोई ना कोई हरकत करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी इस तरह के वाकयात कई जगह पे कराची में रिपोर्ट हो चुके हैं। शारा फैसल का एक अहम वाकया है। इसके अलावा आपको याद दिला दें कि गुलशन इकबाल में भी राह चलती खातून के साथ इसी तरह का एक वाकया रिपोर्ट हुआ था, और इसके अलावा तारिक रोड पर इस तरह का एक वाकया रिपोर्ट हो चुका है। तो अपडेट करें अपने नाज़रीन को एक बार फिर से। नाजेबा हरकत का एक वाकया कराची में सामने आया है। खुदादाद कॉलोनी में खातून को हिरासा करने की फुटेज सामने आ गई है। बात करेंगे, खुर्रम गुलजार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम, क्या पता चल सका इस हवाले से? जब देखें, सबसे पहले ये कि शहर में राह चलती खवातीन को हिरासत करने के वाकयात जो है वो थम नहीं सकें, और ये छठा वाकया है जो कि खुदादाद कॉलोनी में रवा साल के दौरान ये पेश आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार शख्स है जिसने अपना चेहरे को छुपाया हुआ है, मास्क और कैप लगा के इस शख्स ने ये नाजेबा हरकत की है। राह चलती खातून के साथ नाजेबा हरकत करने की ये वीडियो भी सामने आई है। इससे कबल भी इस तरह के वाकयात इस शहर में रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें 12 जनवरी को नॉर्थ कराची सेक्टर ए में वाकया पेश आया। इसी तरह 4 अप्रैल को पाक कॉलोनी के अंदर राह चलती खातून को हिरासत करने का वाकया हुआ है। इसी तरह जुलाई में नॉर्थ कराची में और अगस्त के महीने में नॉर्थ कराची मुस्लिम टाउन में इस तरह का वाकया पेश आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार शख्स ने बच्चे को आगे बिठा के एक नाजेबा हरकत की और उसके बाद वो फरार हो गया था। नॉर्थ कराची का ही वाकया था। उसके बाद अब ये खुदादाद कॉलोनी में वाकया पेश आया। पुलिस का कहना है कि आप बता रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के वाकयात थम नहीं रहे हैं। अपडेट करने के लिए खुर्रम बहुत शुक्रिया। और भी बताएं, सिंध बलूचिस्तान के संग पर वाक़े शहर हब, जहां से यौमिया करोड़ों रुपए का ईरानी तेल स्मगल होकर कराची समेत पूरे पाकिस्तान पहुंचाया जा रहा है। ये स्मगलर कौन हैं, किन किन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, कराची शहर में कहां कहां ईरानी तेल फरोख्त कर रहे हैं, जानते हैं कराची से आसिम भट्टी की इस रिपोर्ट में। स्मगलिंग जैसी लानत मईशत के लिए ज़हर कातिल, लेकिन मुल्क में ये मकरू धंधा खुले आम जारी। जैसा भी मौसम हो, हालात कितने ही कठिन हो, नहीं रुकते तो स्मगलिंग से काला धन बनाने वाले। हब ईरानी तेल की बड़ी मंडी है, जहां ईरानी बॉर्डर और समंदरी रास्ते से ईरानी तेल लाकर छुपाया जाता है, फिर कराची पहुंचाया जाता है। पुलिस और मुताल्लिका इदारे इस बहती गंगा में खूब हाथ धो रहे हैं। आता है, लेकिन अब शायद वो टैंकरों में ना आता है, लेकिन ये छोटी गाड़ियों में 500-500 लीटर, 400-400, 1000
जितने भी जो ट्राले हैं जो लॉन्ग रूट पे चलते हैं वो सब यहाँ सामने जो आप चौकी जाते हैं वहाँ से वापसी पे अपना जो उनका वो फिक्स है उनका। तो अगर आपकी टैंकी 1500 लीटर की है तो आपने यहाँ इतने देने, वो आसानी से वो चले जाते हैं। ईरानी तेल के डीलर के मुताबिक कराची में यौमियत 3 लाख लीटर की खपत है, जबकि छोटे लेवल पर स्मगलर अलग से लाते हैं। ये जो अब चौकी की तरफ आप जाएंगे साकरान की तरफ, जैसे ये जो पुल टूटा था बिल्कुल यहाँ से शुरू हो जाता है एंड पे, इसके पीछे ही इसका बड़ा टैंकर वगैरह खाली होते हैं 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार के ऐसे। पाबंदियों और सख्तियों के बावजूद काला धन समेटने वाले मईशत पर काली ज़रब दिन दिहाड़े इन इलाकों में लगाते नजर आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ आसिम भट्टी, बोल न्यूज़, कराची। और अमेरिका में नई हुकूमत के खदोखाल सामने आने लगे हैं। ट्रंप काबीना के 10 नाम सामने आ गए हैं। सूजी वाइल्स को व्हाइट हाउस की पहली खातून चीफ ऑफ स्टाफ नामजद कर दिया गया है। अमेरिका के आइन की 20वीं तरमीम के तहत नामुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को हल्फ उठाएंगे। ताहम नई हुकूमत की तश्कील शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सूसी वाइल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। सूसी वाइल्स डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम मैनेजर थीं। वो व्हाइट हाउस की कोई पहली खातून चीफ ऑफ स्टाफ होंगी। ट्रंप काबीना के 10 नाम भी सामने आ गए हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, जिनका ताल्लुक साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी के ख़ानदान से है, पेशे के एतबार से वकील हैं। केविन मैकार्थी, जो साबिक हाउस स्पीकर हैं। माइक वॉल्स, ऐवान के नुमाइंदे हैं और फौज में खिदमात अंजाम देते रहे हैं। माइक पॉम्पियो, जो ट्रंप के पहले दौर में CIA के डायरेक्टर और वजीर खारजा के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। माइक पॉम्पियो और टॉम कॉर्डन ट्रंप हुकूमत के मुमकिना दिफाई सेक्रेटरीज हो सकते हैं। दीगर मुमकिना नाम मार्को रूबियो, बिल हैगर्टी, कैट केलॉग, माइक ली अहम ओहदों पर तैनात किए जा सकते हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।